students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स क्लास 9 ये आपकी सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 21 है जो आपको 26 अगस्त के लिए दी गई है। और आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र ही क्यों, आखिर लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। सो यहाँ पे दिया हुआ है, जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे लोग यानी कि जनता ही अपने लीडर को, अपने शासक को चुनते हैं, इसीलिए हम इसे लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का तंत्र, यानी लोगों का तंत्र अर्थात लोगों का शासन। जनता अपने शासक को, अपने राजा को स्वयं चुनती है। यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। हर देश ये चाहता है कि उनके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक शासन हो। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहाँ अब इसे अपनाया जा रहा है। पहले सब जगहों पे राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र क्या होता था, जहाँ पे एक राजा होता था और राजा का पुत्र ही फिर से राजा बन जाता था और पीढ़ी दर पीढ़ी यही हमेशा राज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, लोकतंत्र है। भारत भी जैसे एक लोकतांत्रिक देश है। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में चर्चा करें, थोड़ी और महत्वपूर्ण बातें जानें कि लोकतंत्र में क्या क्या खास बातें होती हैं। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क दीजिए। पक्ष में यानी फेवर में कि लोकतंत्र की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। सो यहाँ पे एक एक क्वालिटी को हम देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जवाबदेह का मतलब कि आप सरकार से सवाल कर सकते हो। सरकार को जो भी आपकी गवर्नमेंट है उसे जनता को बताना पड़ेगा कोई भी निर्णय लेने से पहले कि वो निर्णय उसने क्यों लिया, कोई नीति बनाई तो वो नीति क्यों बनाई और किस प्रकार बनाई। दूसरा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें चुनी हुई सरकार को बदलने का समान अवसर होता है। लोगों के पास ये राइट होता है कि वो वोट दें, अपना वोट दें और अपनी पसंद की सरकार बनाएं। और अगर लोगों को वो सरकार पसंद ना आए तो लोग सरकार को बदल भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक गुड क्वालिटी होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता, इन तीनों बातों का ध्यान रखती है कि सभी लोगों में समानता रखी जाए, न्याय किया जाए, लोगों के पास स्वतंत्रता होती है और लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, इसलिए लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भारत की इस तरह विविधता वाले देश में लोकतंत्र एकजुटता बनाए रखता है। यानी अगर आप इंडिया को देखोगे, इंडिया में बहुत सारी वेरिएशन है, अलग अलग जाति, धर्म, लिंग के लोग रहते हैं, तो इन सबको जोड़ के रखने में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लोकतंत्र मतभेदों को दूर करती है और टकराव को कम करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी डिसीजन लेने से पहले लोगों से चर्चा की जाती है, बहुत सारी वार्तालाप की जाती है। लोकतंत्र में भाग लेते हुए जिस गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना हो तो पहले हर लेवल पर उसके लिए डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद ही कोई नया निर्णय लिया जाता है। सो ये सारी लोकतंत्र की गुड क्वालिटीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र की बुराइयां क्या क्या हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है कि लोकतंत्र के खिलाफ मतलब कुछ ऐसी क्वालिटी जो लोकतंत्र को बुरा बनाती हैं, वो क्या है। नंबर 1, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है और यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल चलता है ना, कि लोग सत्ता के लिए नैतिकता को भूल जाते हैं। नैतिकता मतलब सही क्या है, गलत क्या है, इसे भूल जाते हैं और यहाँ पे सरकार बदलती है, इसलिए सही तरीके से काम नहीं हो पाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि फैसले लेने में देरी होती है, बहुत टाइम लग जाता है कि कोई रूल, कोई फाइल पास होने में इतना डिस्कशन होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण तथा बहुत खर्चीली होती है। आप देखते हो जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जिसके कारण चुनाव की वजह से उतना पैसा देश के विकास में लगाया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसके अलावा यह व्यवस्था में कभी कभी अपने हितों को, जो सरकार होती है वो अपने हितों को ज़्यादा देखती है और लोगों के हितों को कम देखती है। तो ये सारे कुछ तर्क हैं जो बताए जा रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। अब यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ये 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देखने हैं, तो एक एक करके इनके उत्तर देख लेते हैं। पहला बोला है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, किस कारण से लोकतंत्र होना चाहिए। भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र ज़रूरी है क्योंकि नंबर 1,
लोकतंत्र एकजुटता बनाए रखने में सहायक है। इस तरीके से पॉइंट्स में आंसर करेंगे। लोकतंत्र टकराव की स्थिति को कम करता है और लोकतंत्र में फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला कंप्लीट आंसर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं। तो कमियां क्या क्या हैं? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसलिए अस्थिरता यानी जो सरकार है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। और दूसरा, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है या भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स इसमें हमने मेंशन किए हैं। थर्ड में बोला है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के पक्ष में, फेवर में आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है, नागरिकों को अधिकार देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें चुनी हुई सरकार बदलने का अवसर मिलता है। थर्ड पॉइंट है कि लोकतंत्र मतभेद और टकराव को कम करती है। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। फोर्थ में बोला है कि आपको लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था औरों से बेहतर, तो इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो आप बोलोगे हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था औरों से बेहतर है क्योंकि यहाँ पे समानता, न्याय और स्वतंत्रता आदि के मूल्यों को, नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है, जवाब देना पड़ता है सरकार को, जनता को। सो ये आपके चारों क्वेश्चन हो गए। आई होप वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई।